जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। खास होने की वजह है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवंबर 2023 का महीना आपकी राशि के लिए कैसा है। यानी ये हमारा वीडियो है मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन हम इसको कहते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए इस महीने ग्रहों का गोचर, ग्रहों का वक्री से मार्गी होना, ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों की युति आपको जीवन में क्या देने वाली है, क्योंकि सभी ग्रहों को कोई ना कोई जिम्मेदारी मिली है। वो उसको किस प्रकार से निभाएंगे इस महीने, वो सब जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह, प्रोफेशनल लाइफ क्या मुख्य है, क्या खास है इस महीने, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। चंद्र राशि पर आधारित है हमारा ये वीडियो। यानी अगर कुंडली आपके पास है, उसमें चंद्रमा 9 नंबर में लिखा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए, या आपका बोलता नाम धनु राशि के आधार पर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये गोचर पर आधारित, सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए चंद्रमा से गोचर देखा जाता है। आइए देखते हैं कि इस महीने सबसे पहले ग्रहों की जो पोजीशंस हैं वो क्या है। इस महीने बहुत कुछ और बहुत विशेष होने वाला है। देखिए, सबसे पहले 4 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे। राहु यहाँ आ ही चुके हैं 30 अक्टूबर को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि पंचम भाव में बन रहा था अब तक गुरु चांडाल दोष, वो यहाँ से मुक्त होता दिखाई देगा। वहीं दशम भाव में शुक्र नीच के होकर केतु के साथ है, तो एकादश भाव में एक त्रिग्रही योग बन रहा है, मंगल का, बुध का और सूर्य का। आइए शुरुआत करते हैं। इस महीने आपके लिए स्वास्थ्य सम्मान कैसा रहेगा, और सबसे बड़ा रिलीफ जो मैं इसमें मानता हूँ वो मिला है आपको 30 अक्टूबर को, कि जैसे ही 30 अक्टूबर आपके जीवन में आया, राहु केतु इस एक्सेस को छोड़कर यहाँ पर आ गए, जिसने आपके बृहस्पति को छोड़ दिया। क्योंकि अभी तक बृहस्पति अगर अपने राशि को वापस दृष्टि दे रहे थे, तो राहु भी उसी जगह पर दृष्टि दे रहा था, और राहु ने वहां से पीछा छोड़ दिया, राहु वहां से दूर चले गए, हट गए। यानी गुरु चांडाल दोष खत्म, जीवन के अंदर कंफ्यूजन खत्म, जीवन के अंदर स्ट्रगल पहले के मुकाबले कम हो जाएगा, संघर्ष कम हो जाएगा, बहुत आसानी से चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। लाइफ के अंदर किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यूज चल रहा है, भ्रमित हैं, कंफ्यूज हैं, डिसीजन अच्छे नहीं ले पा रहे, एजुकेशनली प्रॉब्लम आ रही है, प्रेम संबंधों को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी प्रकार का ऐसा प्रॉब्लम जीवन में है जो आपको आगे सक्सेस की तरफ जाता नहीं दिख रहा, हेल्थ वाइज हो, सम्मान के हिसाब से हो, तो वो सब कुछ यहाँ एक बेहतर स्थिति में दिखाई देगा। अगर अभी तक भी आपने मेरा राहु केतु का वीडियो नहीं देखा है, तो चैनल पर जाके देखिएगा कि राहु केतु एग्जैक्टली धनु राशि के जातकों के लिए चौथे घर में राहु और दशम भाव में केतु आपको क्या देगा। पूरा विवरण मैंने आपको उसमें बताया है कि एग्जैक्टली राहु 18 महीने तक, केतु 18 महीने तक 4-10 एक्सेस पे रहते हैं, तो जीवन में क्या दे सकते हैं, क्या आपके लिए पॉजिटिव है, क्या आपके लिए नेगेटिव है, कितना बेहतर आप अपने जीवन को इन चीज़ों को सुनकर समझकर बना सकते हैं, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया। तो उसको अवश्य देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसमें मैंने रेमेडी भी बताई है। तो बृहस्पति को मिला है इस महीने रिलीफ, और बृहस्पति है आपके लिए आपकी राशि के मालिक, आपके स्वास्थ्य के, आपके सम्मान के, आपके मन के, आपके शरीर के, आपके संचार के हैं। बृहस्पति वो इस महीने बेहतर है, यानी एक बहुत पॉजिटिव स्थिति हमें यहाँ से दिखाई दी। अब बृहस्पति यहाँ से बैठकर भाग्य स्थान को देखेंगे, यहाँ से बैठकर लाभ स्थान, और वापस यहाँ देखेंगे, यानी भाग्य, धन, लाभ, इन सब के लिए एक अच्छी स्थिति बन गई। 4 नवंबर को शनि वक्री है, वक्री से हो जाएंगे मार्गी, और मार्गी होने का शनि का वैसे भी 3rd हाउस में अच्छा रिजल्ट माना गया है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई भी, आपने देखी भी है वो वीडियो। तो शनि जब 3rd हाउस में आते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्रिएटिव बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, जुझारू बनाते हैं, अपने बल पर कुछ बेहतर करने के लिए बनाते हैं। जब शनि वक्री होते हैं, तो उन्हीं कार्यों में आपको थोड़ा सा विलंब का सामना, कुछ डिले या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन अब शनि की ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव हुई है, शनि सीधे चलने शुरू हो जाएंगे, और शनि धन के स्वामी भी हैं, दूसरे घर के मालिक भी हैं। इसका मतलब है शनि की स्थिति आने वाले समय में धन की स्थिति को लेकर पॉजिटिव होती नजर आ रही है। दशम भाव कर्म स्थान में नीच का शुक्र केतु के साथ बैठता है। सबसे पहले इसको समझो, ये कर्म भाव है। कर्म भाव में नीच का शुक्र केतु के साथ हो, कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे आपको सामाजिक हानि या सामाजिक हनन का सामना करना पड़े। अपने आप पर कंट्रोल रखें, अपने भीतर संयम की स्थिति को लाकर रखें। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति कर्म स्थल पर बैठकर ही गलत कर्म करने शुरू कर देते हैं, अपने ऑफिस में, अपने केबिन में,
जहाँ नौकरी कर रहे हैं, जहाँ व्यापार कर रहे हैं, और वो गलत कर्म किसी भी तरीके का हो सकता है। जो आपकी नज़रों में गलत है वो गलत कर्म है, जिसमें आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है कि ये काम गलत है, मेरा मन इसको गवाही नहीं देता, वो सब काम गलत है। तो एग्जैक्टली ये शुक्र केतु से यही प्रॉब्लम आती है कि शुक्र नीच का है। शुक्र कौन है? भौतिक सुख संसाधनों का कारक है, वासना का कारक ग्रह शुक्र है। जब ये नीच का होकर कर्म भाव पे इस तरीके के रिजल्ट देता है और वो 6th लॉर्ड भी है, तो जितना ज़्यादा कर्म संयमित रहेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। वहीं हम देखें तो आपके त्रिग्रही योग एकादश भाव पे बनता है। 11वां घर एक प्राप्तियों का और लाभ का भाव है। 11वें घर में हमेशा जो प्लेनेट जाते हैं वो कुछ ना कुछ देने वाले होते हैं। सबसे पहले भाग्य स्थान का मालिक सूर्य वहां जाता है, नीच का हो रहा है सूर्य। 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, सूर्य नीचता से निकलकर अपने मित्र की राशि में जाएंगे। अब आपका भाग्य स्थान का स्वामी लाभ स्थान में नीच का है। कहने को एकादश भाव में नीच के ग्रह शुभ फल देते हैं, खासतौर पर अशुभ ग्रह अगर हो जाए, क्योंकि आपकी इच्छाओं का दमन करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मेलेफिक्स प्लैनेट्स अगर 11th हाउस में है तो भी शुभ है, और वे नीच के भी हो रहे हैं तो भी ये राजयोगकारी फल देते हैं। इसलिए सूर्य को यहाँ मैं कोई खराब पॉइंट नहीं दूंगा। अब यही सूर्य भाग्य का मालिक होकर यहाँ यानी 16 नवंबर के बाद आपको किसी प्रकार की धर्म और धार्मिक यात्रा करने का मौका मिल सकता है। 16 नवंबर के बाद आपका भाग्य किसी दूर स्थान से जुड़ सकता है, या आप इससे संबंधित कोई ऐसी यात्रा कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि मैं अब अपने भाग्य को आजमाना शुरू करूं बाहर से। कब बनेगी स्थिति? 16 नवंबर के बाद। दूसरी 16 नवंबर के बाद स्थितियां बनेगी कि आप देखिए भाग्य और कर्म के मालिक कौन है? सूर्य और बुध है। ये एकादश भाव में एक गठजोड़ बना रहे हैं, जिसके साथ 12वें घर का स्वामी मंगल है। यानी कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है कि कुछ दूरी बन जाए, कुछ नौकरी बदल जाए, कुछ ट्रांसफ़र हो जाए, मेरा व्यापार कहीं दूर से जुड़ जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ठीक हो जाए, वीज़ा लग जाए, पीआर मिल जाए। ऐसा कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में चल रहा है। ऐसी कुछ ना कुछ तो योजना आप बना रहे हैं कि मैं कैसे मैं अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाऊं। जैसे ही आता है 16 नवंबर, 16 नवंबर को 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य बदलेंगे, बुध बदलेंगे, मंगल बदलेंगे। अब मंगल 12वें घर में अपनी राशि में, बुध दशमेश होकर 12वें घर में पहुंच जाएंगे और सूर्य भाग्येश होकर पहुंच जाएंगे। कहीं ना कहीं भाग्य, कर्म, लाभ ये सब कुछ 12वें घर में जुड़ता दिखाई देगा, जहां मंगल बली होकर बैठ जाएंगे। यानी ये वो कॉम्बिनेशन होगा जो आने वाले समय में एजुकेशन के तौर पर आपको बाहर भेज सकता है, आपकी संतान की एजुकेशन कराने के लिए आप उसको बाहर भेज सकता है, आपकी नौकरी में बदलाव ला सकता है, आपका ट्रांसफ़र करा सकता है, चेंज करा सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को दूर स्थान से जोड़ सकता है। यानी नौकरी है, व्यापार है, टूर ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनसे जुड़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो वो एक पक्का योग बनता है। इसको हम कहते हैं विदेश योग, विदेश यात्रा योग, दूर स्थान से जुड़कर लाभ पाने का योग। क्योंकि जब ये तीनों ग्रह 12वें घर में पहुंचेंगे तब शनि की दृष्टि भी वहां पर पड़ रही होगी। इसको कहते हैं कम से कम 4 से 5 ग्रहों का संबंध 12वें घर से बनेगा, क्योंकि राहु भी 9वीं दृष्टि से वहां देखेगा। पंचग्रही योग का द्वादश में जाना। द्वादश भाव क्या है? खर्च का। खर्च होगा, लेकिन उस खर्च को करने से आपको फायदा मिलेगा। मान लीजिए आपने यात्राओं पर पैसा खर्च किया, आपने विदेश की टिकट बुक करा ली, आप वहां गए, आप काम करने के लिए, आपका काम हो गया, तो आपको क्या हुआ? खर्चा भी निकल गया और फायदा भी हो गया। इस स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 16 नवंबर के बाद आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा। ये बात थोड़ा सा विशेष ध्यान पे रखिएगा। इस दौरान आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी एजुकेशनली, हायर एजुकेशनली देखें तो बहुत ही सुंदर स्थितियां इस दौरान बनती दिखाई दे रही हैं। तो ये था एक मासिक राशिफल धनु राशि के जातकों के लिए कि नवंबर का जो महीना है, नवंबर 2023, वो कैसा रहने वाला है आपके लिए। तो ये थी एक आज की बहुत ही अहम और बहुत ही विशेष जानकारी धनु राशि के जातकों के लिए। जय श्री राम।